अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 10 है और टॉपिक है आपका रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब हम क्या देखेंगे, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस देखेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये आपका टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स प्रोसेस। पहली बात, ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है, मतलब इसके अंदर रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। तो फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स प्रोसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ। सो रिडॉक्स प्रोसेस है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड समरी इक्वेशन। तो फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स प्रोसेस है जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो बाय फॉलोइंग मुदरजा झेल सिंप्लीफाइड समरी इक्वेशन से आप जाहिर कर सकते हो। अब ये क्या है, इसमें वही इक्वेशन लिखे सबसे पहले तो आप कि CO2 प्लस H2O प्लस लाइट एनर्जी एरो और उसके ऊपर क्लोरोफिल लिख दो C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। जब बैलेंस करते हो तो 6CO2 प्लस 12H2O then 6O2 and then 6H2O. This is the summary simplified summary equation of photosynthesis. अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, याद रखिएगा बेटा। फोटोसिंथेसिस में जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज होता है। फोटोसिंथेसिस में जो वाटर है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, याद रखना। पूछते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होती है, आप कहेंगे वाटर। फोटोसिंथेसिस में वाटर की ऑक्सीडेशन होती है और वाटर की ऑक्सीडेशन से क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। याद रखना, फोटोसिंथेसिस में वाटर ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन होती है और उससे ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। तो ये आपने देख लिया वाटर ऑक्सीडेशन, वाटर में वाटर की ऑक्सीडेशन होती है और O2 उससे बनती है। सो दो चीज़ें पूछेंगे कि फोटोसिंथेसिस में किसकी ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीजन बनती है, आप कहेंगे वाटर की। या दूसरा जो वैन नील हाइपोथेसिस था कि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में बनती है वो कहाँ से आती है, वाटर से आती है। आगे चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, रिडक्शन होती है। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, रिडक्शन। किसमें, ग्लूकोज में। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से ग्लूकोज बनता है। ये दो बातें आपने सीखी कि कार्बन डाइऑक्साइड is reduced into glucose while the water is oxidized to oxygen। ये दो चीजें आपने देखी। आगे चलते हैं। However, it is not a simple single step process। तमाम ये जो फोटोसिंथेसिस आप देख रहे हो ये सिंपल नहीं है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इट इज ए कॉम्प्लेक्स वन। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस सिंपल प्रोसेस नहीं है, सिंगल स्टेप प्रोसेस भी नहीं है, तो फिर कैसा है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दैट इज कंप्लीटेड बाय ए सीरीज ऑफ सिंपल स्टेप और सिंपल रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो कॉम्प्लेक्स है और उसके बाद मुकम्मल होता है इन ए सीरीज ऑफ सिंपल स्टेप्स और सिंपल रिएक्शंस, कि उसमें बहुत सारे क्या हैं, रिएक्शंस हैं, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। ठीक है बेटा, तो फोटोसिंथेसिस का अमल इतना सादा नहीं है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, बल्कि फोटोसिंथेसिस का अमल बड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे स्टेप, जिसमें बहुत सारे क्या आते हैं, रिएक्शंस आते हैं। ओके, दीज रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। फिर हम उन सारे रिएक्शन को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, सारे रिएक्शन को दो पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं। पहला पार्ट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको सिंपल लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, नाम से जाहिर है ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करेंगे, लाइट के ऊपर डिपेंड करेंगे, लिहाजा इनको आप लाइट रिएक्शन भी कहेंगे। कहाँ पे होंगे, थैलाकाइड में होंगे, ग्रेनम में होंगे। सो इसमें क्या होगा, विच यूजेस लाइट डायरेक्टली। तो आपने फोटोसिंथेसिस को दो रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन विच यूज लाइट एनर्जी डायरेक्टली, और दूसरे कौन होंगे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंड नहीं करते, लाइट से आज़ाद होते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिनको आप डार्क रिएक्शन कहते हैं, जो कहाँ होता है, स्टोमा के अंदर होता है। सो इन रिएक्शन को डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली,
ये लाइट को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। तो ये बेटा आपने क्लियर किया कि द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन आपने बनाने हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन जो कि लाइट को डायरेक्ट यूज़ करते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, लाइट को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। यहाँ से शार्ट आएंगे फिलहाल। सो आपने शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से अब आपने क्या तैयार करना है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसको आप लाइट रिएक्शन भी कहते हो। सो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसको आपने किसका दूसरा क्या नाम दोगे, लाइट रिएक्शन का। देखते हैं शार्ट क्वेश्चन के हवाले से लाइट रिएक्शन क्या है। लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूट दैट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग विच लाइट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड by chlorophyll and other photosynthetic pigments molecule and converted into chemical energy. Light dependent reaction constitute that phase of photosynthesis कि जो light dependent reaction है ये photosynthesis के वो मराइल होते हैं जिसमें लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। अब्जॉर्ब करने वाले कौन होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं और दूसरे फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट होते हैं, और वो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसको किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और आपको पहले भी बता चुके हैं वो केमिकल एनर्जी दो चीज़ें होती हैं, एटीपी और NADPH। ये देख लेते डायग्राम से। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ने लगे हो, लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, आपने कहना है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ये फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ये वो मराइल हैं जिनमें लाइट एनर्जी को डायरेक्ट क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। लाइट एनर्जी को क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। कौन ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर रहा है, क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर रहा है और दूसरे फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट भी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी कौन सी है, ATP है और NADPH है। इसी को आप क्या कहते हो, लाइट रिएक्शन। सो फोटोसिंथेसिस के वो मराइल जिसमें लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद उनको केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। इसको आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन कहते हो। ये हो गया यहाँ तक। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी कन्वर्जन, तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी कन्वर्जन हो रही है। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी कन्वर्जन द रिड्यूसिंग एंड द assimilating पावर इन द फॉर्म ऑफ NADPH एंड ATP आर फॉर्म। तो दो चीज़ें बनती हैं, एक रिड्यूसिंग पावर बनती है, याद रखिएगा बेटा। NADPH को आप रिड्यूसिंग पावर भी बोलते हो, NADPH2 भी कह सकते हो या इसको ऐसे लिखते हैं NADPH+H, ऐसे भी लिखते हैं। तो इसमें दो ताकतें बनती हैं, केमिकल एनर्जी दो शक्लों में बनती है, एक होती है रिड्यूसिंग पावर और दूसरी जो होती है assimilating पावर होती है। याद रखिएगा ATP क्या है, assimilating पावर है और जो NADPH है वो कौन सी पावर है, रिड्यूसिंग पावर है। सो इस एनर्जी कन्वर्जन के नतीजे में लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में दो एनर्जीज होती हैं, एक रिड्यूसिंग पावर होती है जो NADPH+H है या NADPH2 है या NADPH है या NADH भी कह सकते हो, जबकि ATP क्या है, वो assimilating पावर है। सो इस एनर्जी कन्वर्जन के नतीजे में केमिकल एनर्जी बनती है और केमिकल एनर्जी को आप दो पावर्स में, दो एनर्जी में तकसीम करते हो। वन इज रिड्यूसिंग पावर दैट इज NADPH एंड ATP इज द assimilating पावर। एंड ये दोनों जो चीज़ें हैं, ATP है जो NADPH है, दे टेम्परली स्टोर्ड एनर्जी टू बी कैरिड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन आयन टू द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं, कौन कौन, ATP भी और NADPH भी, ये एनर्जी को आर्जी तौर पर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ATP assimilating पावर है, NADPH रिड्यूसिंग पावर है और ये दोनों टेम्पोरली क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। उसके बाद कहाँ लेके जाएंगे, टू बी कैरिड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन आयन टू द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और इसको डार्क रिएक्शन में लेके जाएंगे।
और ये NADPH और ATP एनर्जी को भी और साथ हाइड्रोजन आयन को भी कहाँ ले जाएंगे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि डार्क रिएक्शन में लेके जाएंगे। ये डायग्राम से देख लें एक दफा। ये बेटा लाइट रिएक्शन है। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन हमने देखना है, लाइट रिएक्शन देखना है। लाइट रिएक्शन में लाइट डायरेक्ट इस्तेमाल हो रही है, लाइट डायरेक्ट इस्तेमाल होती है और लाइट को पिगमेंट जज़ब करते हैं। पिगमेंट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं। उन क्लस्टर को हम फोटो सिस्टम 2 कहते हैं, 1 भी कह सकते हैं। ये बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहली बात सिंपल आपने देखना है, लाइट रिएक्शन में लाइट अब्जॉर्ब हो रही है, उसको फोटो सिस्टम 2 ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लस्टर बनाते हैं। उन क्लस्टर को फोटो सिस्टम कहते हैं। एक क्लस्टर पहले दरियाफ्त हुआ था उसको फोटो सिस्टम 1 कहते हैं और दूसरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्लस्टर यानी कि फोटो सिस्टम 2 बाद में दरियाफ्त होता है उसको फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होती है और ये रिएक्शन कौन से हैं, लाइट रिएक्शन है। सो लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट डायरेक्ट इस्तेमाल होती है और पानी इस्तेमाल होता है। याद रखना, लाइट रिएक्शन में लाइट इस्तेमाल होती है, पानी इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन भी बनती है। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस खारिज होती है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। तो किस रिएक्शन में खारिज होती है, लाइट रिएक्शन में। और ऑक्सीजन किधर से आती है, पानी से आती है। सो लाइट रिएक्शन में एक तो लाइट इस्तेमाल हो रही है, पानी इस्तेमाल हो रहा है। क्या क्या बन रहा है, O2 बन रही है। अब और क्या क्या बन रही है, केमिकल एनर्जीज बन रही हैं। ATP एसिमिलेटिंग पावर है और NADPH रिड्यूसिंग पावर है। ये चीज़ें भी बनती हैं। इस्तेमाल क्या हुआ, पानी, लाइट, NADP और ADP, ये 1 2 3 4 चीज़ें इस्तेमाल हुई। ऑक्सीजन बनी, ATP बना, NADPH बना। ठीक है, तो बेटा आपने अब क्लियर कर लिया है लाइट रिएक्शन को। आपने कहा लाइट रिएक्शन जो है ये फोटोसिंथेसिस के उन मराइल पर मुश्तमिल होता है जिसमें लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल और दूसरे फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट अब्जॉर्ब करते हैं और अब्जॉर्ब करने के बाद उसको केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। तो ये एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है, लाइट एनर्जी सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, केमिकल एनर्जी में। और जो केमिकल एनर्जी बनती है वो 2 किस्म की होती है। एक एसिमिलेटिंग पावर होती है ATP की, यानी कि कोई चीज़ आगे जाके ये बनाएगी, और NADPH क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर होती है, ये आगे जाके किसी चीज़ को रिड्यूस करेगी। तो ये आपने लाइट रिएक्शन देखा बेटा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, डार्क रिएक्शन। और एक बात आपको बता दूं, लाइट रिएक्शन थैलाकाइड में होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। और डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि ये रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। सो देखते हैं, NADPH प्रोवाइड एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन। अब NADPH क्या दे सकता है, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन देगा, वाइल ATP प्रोवाइड केमिकल एनर्जी, ATP केमिकल एनर्जी देगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर बाय रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, by reducing the carbon dioxide using reducing power and assimilating of the chemical power energy of NADPH and ATP respectively। इसका मतलब है कि ATP क्या देगा, केमिकल एनर्जी देगा, और ATP क्या देगा, ATP केमिकल एनर्जी देगा, और NADPH क्या देगा, रिड्यूसिंग पावर देगा। प्रोड्यूस्ड बाय लाइट रिएक्शन। ये दोबारा देखिए यहाँ तक कि NADPH प्रोवाइड एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयंस व्हाइल ATP प्रोवाइड केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। इधर देखते हैं कि ATP जो है ये ATP क्या करेगा, केमिकल एनर्जी देगा। ATP क्या प्रोवाइड करेगा, केमिकल एनर्जी देगा, और NADPH क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन आयन देगा। किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर, फॉर द सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज क्या है, शुगर है। तो शुगर की सिंथेसिस के लिए ATP केमिकल एनर्जी देगा, NADPH एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन देगा। और इसमें क्या किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा। कैसे रिड्यूस किया जाएगा, NADPH की रिड्यूसिंग पावर से, NADPH की रिड्यूसिंग पावर से, और ATP की केमिकल एनर्जी से या एसिमिलेटिंग पावर से। एसिमिलेटिंग पावर या केमिकल एनर्जी ऑफ ATP इस्तेमाल होगी और NADPH की रिड्यूसिंग पावर इस्तेमाल होगी,
और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी किसके अंदर, शुगर के अंदर। किस रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में। और आपको पता है डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और डार्क रिएक्शन की जो तफसीलात हैं, डिटेल हैं, सबसे पहले केल्विन ने बताई थी, लिहाजा डार्क रिएक्शन के एक और नाम भी आ गया है, केल्विन साइकिल। मेल्विन केल्विन साइकिल भी डार्क रिएक्शन को आप बोलते हो। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, देखें ये रिएक्शन है, ये डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। RuBPF फास्फोग्लाइसरेट बनता है, G3P बनता है, फिर G3P बाहर आता है, स्टार्च बनाता है, स्टार्च स्टोर हो जाती है, फिर उससे अमाइनो एसिड बनते हैं, फैटी एसिड बनते हैं, सुक्रोज बनती है, शुगर बनती है फॉर द एक्सपोर्ट। सो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है किसके अंदर, शुगर के अंदर। द एनर्जी इज दस स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, तो वो सारी एनर्जी अब कहाँ स्टोर हो जाती है, शुगर के मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के इस फेज को डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज दीज रिएक्शन डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, क्योंकि इन रिएक्शन में लाइट डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होती। एंड कैन टेक प्लेस इक्वली वेल बोथ इन द लाइट एंड द डार्क। लाइट में भी हो सकता है ये रिएक्शन, डार्क में भी हो सकता है। बस इसको क्या चाहिए, इसको NADPH चाहिए और ATP चाहिए। वो कहाँ से आते हैं, लाइट रिएक्शन से आते हैं। सो याद रखना, इन रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज दीज रिएक्शन डू नॉट यूज लाइट एनर्जी डायरेक्टली। चूंकि ये रिएक्शन लाइट एनर्जी को डायरेक्ट यूज नहीं करते, लिहाजा इन रिएक्शन को आप डार्क रिएक्शंस कहते हो। और ये रिएक्शन लाइट में भी हो सकते हैं, डार्क में भी हो सकते हैं। शर्त क्या है, NADPH एंड ATP जो कि किसके प्रोडक्ट है, लाइट रिएक्शन के, वो क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। ये आपने कवर किया, जस्ट एक दोबारा देख लें। NADPH प्रोवाइड एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन, व्हाइल ATP प्रोवाइड केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर बाय रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। Using the reducing and the chemical energy of NADPH and ATP respectively, मतलब NADPH की reducing power इस्तेमाल होगी और ATP की chemical energy इस्तेमाल होगी। और वो कहाँ से आ रहे हैं, NADPH और ATP produced by the light reaction। तो सिंपल है बेटा, डार्क रिएक्शन के अंदर NADPH और ATP इस्तेमाल होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिड्यूस कर देते हैं किसमें, शुगर में। द एनर्जी इज thus stored in the molecule of sugar, और फिर शुगर के मॉलिक्यूल में एनर्जी स्टोर हो जाती है। This phase of photosynthesis is called dark reaction because these reactions do not use light directly and can take place equally well both in light and dark, provided NADPH and ATP of light reaction are available। अगर light reaction के ATP और NADPH अवेलेबल है, ये रिएक्शन लाइट में भी होंगे, डार्क रिएक्शन में भी होंगे। चूंकि लाइट डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हुई, लिहाजा इनको डार्क रिएक्शन कहते हैं। केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि केल्विन ने सबसे पहले इन साइकिल की डिटेल बताई थी, लिहाजा डार्क रिएक्शन को आप केल्विन साइकिल भी बोलते हो। तो आज आपने शार्ट के हवाले से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कवर किए। अल्लाह हाफिज़।